नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है। जितना भी रेजोनेट करेगा उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 11 से लेकर 17 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सॉरी, बैक टू बैक तीन मेजर आर्कना, द हर्मिट, द मैजिशियन, टेम्परेंस। दिस इज मोस्ट पॉजिटिव यूनिक सिचुएशन। आपके जो पर्सन है या आपकी भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। आप लोगों के रिश्ते में मुझे लगता है थोड़ी सी स्टकनेस चला आ रहा है, या फिर चल रहे थे, या फिर स्टकनेस में चला गया है रिश्ता। लेकिन ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी, ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है रिश्ते को बैलेंस करने की और चलाने की, आगे बढ़ाने की। क्योंकि इनको लगता है कि जिस भी वजह से रिश्ता खराब है, चाहे पैसा हो, चाहे इमोशन हो, चाहे अटेंशन हो, ये सारा चीज संभाल सकता है। इनके हाथ में सब कुछ है। ये जब चाहे, जिस भी तरीके से चाहे, रिश्ते को सही कर सकता है। कभी कभी उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक हो रहा है। लेकिन ये सब सही कर पाएंगे, ऐसी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, सोचेगा ये पूरे हफ्ते। जिन लोगों की रिश्ते की प्रॉब्लम पैसा है, उन्हें कहीं से पैसा मिलने वाला है, थोड़ा सा ही सही लेकिन पैसा मिलेगा। पैसों की वजह से जिनकी प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक सॉल्व होगा, ऐसा ये सोच रहा है। बंदा या बंदी जिनकी इमोशनल डिसेबिलिटी थी कि इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी इस काम को करने की कोशिश करना चाहते हैं। जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो भी आपके पर्सन पूरे मामले को बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे और ये करके रहेंगे। ना सिर्फ कोशिश, ये जो करेंगे जिससे भी रिश्ता सही होगा, बैलेंस होगा, परेशानी दूर चला जाएगा, स्टकनेस दूर हो जाएगी, उन काम को पूरी शिद्दत से ये करना चाहेंगे और करके रहेंगे। चाहे इसके लिए अपनी अपनी इनको अपनी नेचर की एगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि एरीज जो है बहुत ज्यादा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो होते हैं ये इगोइस्टिक भी होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। एग्रेशन होता है इनमें, लेकिन ये अपनी नेचर की एगेंस्ट जाएंगे और जाके चीजों को सही बैलेंस करेंगे। गुस्से को पी के चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे।
आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी 3 कार्ड आ चुके हैं। देख लेते हैं एरीज आपकी खुद की करंट एनर्जी कैसी है। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वांड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ। एरीज आप खुद भी जानते हो कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आप खुद थर्ड पार्टी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो है रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक पाना चाहते हो, आप खुद को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो हो बेस्ट हो। जिनके साथ भी आपका रिश्ता है और उस बंदा या बंदी को भी किसी के साथ रिश्ता है, या तो ये किसी और के साथ शादीशुदा है या किसी और के साथ रिश्ता है, तो आपको लगता है यू आर द बेस्ट। तो आपको वो बेस्ट का जो पोजीशन होता है, जो सम्मान, इज्जत, प्यार मिलना चाहिए, उसके लिए आप लड़ रहे हो। आप करंटली जो है आप अपने आप में मस्त हो, आपको ये लग रहा है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे देखकर दूसरे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे तरफ। मैंने मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, इज्जत, शोहरत, नाम, तो मुझे किस बात की कमी है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। और फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा है जो इज्जत, जो पोजीशन हमें मिलना चाहिए। आप इसे सोच के साथ कम्युनिकेशन भी मांग रहे हो उनसे, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता स्टकनेस में चला गया है, तो आपको कम्युनिकेशन करना है। बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो आप उनसे। साथ ही साथ आप इस रिश्ते की जो घिसी पिटी जो सर्कल है ना, बार बार कम आंकना, आपको इम्पोर्टेंट नहीं देना, रिश्ते में स्टकनेस चलाना, दूसरों की तारीफ करना, जो भी चीजें आपको परेशान करता है, उन चीजों से इस रिश्ते को बाहर रखना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि आपके पास इतनी डिग्निटी है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी हाई है, फिर भी आपको उस तरीके का प्यार या इज्जत नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं कहूंगी ये गलत है, ये आपकी दिमाग की उपज है, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको भी सेम इम्पोर्टेंट देना चाहते हैं। आप खुद से खुद को नाराज कर रहे हो क्योंकि आपकी सोच आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी सोच की परेशानी है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप बात करके, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके, बहुत सारी बातें करके चीजों को क्लियर करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द स्टार, 4 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सोर्ट्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी गलती से सीखे,
आप भी दो रिश्ते के साथ ही अगर जगलिंग कर रहे हो, आपके पास भी दो रिश्ता है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा सोचा कि ये दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है तो ये आपकी गलती है। आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस रिश्ते में हो, ऑलरेडी ये बंदा या बंदी या तो शादीशुदा है या फिर इनके पास कुछ और भी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन फिर भी ये आपसे उम्मीद रखता है कि आप इनको समझोगे। अगर आप इनसे शादी की डिमांड कर रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो आप उस तरीके से बिहेवियर करें। परेशान खुद भी हो रहे हो, उनको भी कर रहे हो, आप उनको परेशान ना करें। उनको भी पता है कि आप इनके सोलमेट हो। आप जिस गलत फहमी की वजह से, गलत सोच की वजह से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचे हो, उस सोच को सुधारिए। आपको रिश्ते में वापस आना है और बैगेज के साथ नहीं, खुले मन से रिश्ते में वापस आइए। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में रहें उनके साथ, ये आप भी चाह सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा हो सकते हैं। तो जो भी गलती आपसे हुआ है, समझने की गलती, जो भी डिसीजन लेने की गलती आपसे हुआ है, इनडिसाइसिवनेस होने की वजह से, आप इनडिसाइसिव होने की वजह से गलत डिसीजन लेके अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो आप चीजों को समझे और रिश्ते में वापस आए। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। एरीज, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो ना कि आपको ये अपना विश फुलफिलमेंट माने, आपको अपना पोस्ट दे, पोजीशन दे, सम्मान दे, जैसा कि आप पहले भी करंट एनर्जी में भी आपकी उम्मीद थी। तो आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ जैसा रिश्ता था, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, आपको इम्पोर्टेंट देना, उन चीजों में ये आपके साथ रहे, आप उनका विश फुलफिलमेंट हो ऐसा वो समझे। जब तक ये आपको उस तरीके से नहीं एंटरटेन कर रहे हैं, जब तक वो आपको उस तरीके से नहीं इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तब तक आप अपनी एनर्जी में रहोगे। आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन की जो एक धौंस है उसे दिखाते रहोगे आप। हो सकता है कि आप इनके बॉस हो, आप इनके साथ काम करते हो सकते हैं कि आपके द्वारा ही चीजें आगे बढ़ते हैं रिश्ते की। तो आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको उस पोस्ट का, उस पोजीशन का, उस जो एक रुतबा है आपकी, उसको सम्मान करे। करंट एनर्जी में भी मैंने यही देखा। जब तक ये आपको आपके हिसाब से सम्मान नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जगह अड़े रहोगे। कितना भी आपसे ये उम्मीद कर रहा है आपके पर्सन कि आप अपनी गलती को समझोगे, आप गलत समझ रहे हो, लेकिन आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप किसी हायर ऑथोरिटीज को मेंटेन करते हो। आपको ये लग रहा है कि उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा बंदा या बंदी ही उन्होंने मांगा था यूनिवर्स से, अब वही आप हो। तो अब आपको इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है?
आप चाहते हो कि आपको इम्पोर्टेंट दिया जाए, आपके हिसाब से आपको रिश्ते में इम्पोर्टेंट दिया जाए। जब तक आपके हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। आप अभी जिस जिद में हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की जिद में हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ मिलना है, बात करना है तो मेरे तरीके से करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे जैसे नहीं बन सकता या नहीं कर सकता, तुम्हारे तरीके से नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। देख लेते हैं आउटकम। स्टार, स्टार के कार्ड दो दो बार आए हैं। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे फोर ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ। डेफिनेटली डेफिनेटली ये रिश्ता जो है एक मेजर हीलिंग की प्रोसेस से गुजरेंगे। कोई एक है इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, दूसरा बंदा या बंदी इस रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, इनके पास और जिम्मेदारी है। आप जानबूझ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़े हुए हो, फिर भी आप अभी डिमांड कर रहे हो कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे शादी करना है, मेरे रिश्ते को बैलेंस करना है, मुझे स्टेबिलिटी देना है, कमिटमेंट चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये संभव नहीं है। जिनके साथ आपका रिश्ता है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती, या फिर आप नहीं दे सकते। कोई एक बंदा या बंदी है इस हफ्ते जिनकी एनर्जी में एक मेजर हीलिंग प्रोसेस काम करेगा और उसके बाद उनकी जो सोच है वो बदल जाएगा। वो स्टेबिलिटी पहले भी नहीं दे पा रहे थे, अभी भी नहीं दे पाएगा। और ये जो घिसी पिटी जो सर्कल चल रहा है वो खत्म होगा। या तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा रिश्ता, मतलब उस तरीके की स्टेबिलिटी नहीं कि शादी परिवार, ये नहीं, मतलब सोच की स्टेबिलिटी कि चलो जो है जैसा है उसमें ही खुश रहना है। या फिर दर्द में चले जाएंगे, उनको ये लगेगा कि भाई नहीं हो रहा है तो भाई मुझे अकेला रहना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। जब हम सारे कोशिश करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, तब हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं ना कि प्रति कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज आप अभी मेरी मदद कीजिए। तो कोई यहाँ एक बंदा या बंदी पूरी तरीके से एक मेजर हीलिंग प्रोसेस के बाद अपने अंदर चेंजेस लाएगा, या तो वो कॉम्प्रोमाइज करने की सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ेगा, या फिर उनको ये लगेगा कि अभी के लिए मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, मुझे इस दुनिया से, इस रिश्ते से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, यूनिवर्स की शरण में जाना चाहिए। अब जो करेंगे वो ही करेंगे। इस तरीके की जो एक त्याग की जो भावनाएं होता है ना कि छोड़ने की, ऐसी मानसिकता हो सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए।
देखो मैं क्या कह रही थी, अपॉर्चुनिटी, बिग हैप्पी चेंजेस एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे बैलेंस समझ के एक्सेप्ट करोगे या नहीं। दूसरा है बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसको भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी सोच होनी चाहिए। तीसरा जो है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जो कि मैंने अभी अभी कहा कि कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मुझे अभी इन चीजों से हटना है और यूनिवर्स के शरण में जाना है। जो वो मेरे लिए सही सोचेंगे वही करेंगे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे इस हफ्ते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।